ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जेम्स की यहोवा यीरे मेरे तू दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा चंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र हुआ। यहोवा शम्मा तू मेरे साथ है, मेरी घटी पूरी करेगा। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। यहोवा एलोहीम सृष्टि करने वाला, अपने वचन से सब कुछ बनाया। यहोवा एलियोन परम प्रधान तू, तेरे समान और कोई नहीं। यहोवा शालोम तू मेरी शांति देगा, वो शांति तुम्हें। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੂਮ ਮੀਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸੈਮਸਨ ਡਿਕਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ, ਆਮੀਨ। ब्रदर सैमसन आपका समय है, आप 8:55 तक इस समय को ले सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? यस यस जी, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से इस ऑनलाइन के द्वारा आप लोगों से मिलने का प्रभु ने अवसर दिया। और आप लोग को, आप में से कई एक लोगों को वहाँ आकर मिलने का सौभाग्य मिला और प्रभु का वचन बांटने का सौभाग्य मिला। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और बार प्रभु का वचन से आप लोगों से बात करने का मौका मिला है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम एकता के बारे में कुछ बातें हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे, एकता के बारे में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपकी कलीसिया के लिए वहाँ पर आया, तो मैंने इस बात से व्यक्तिगत रीति से मुझे अवगत है कि आप सब लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर सेवा करते हैं, प्रभु के दास और दासी से मिलकर
हम इस बात से आनंदित है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस रीति से मिलकर हम रहे और प्रभु का हम सेवा करें। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एकता कितना जरूरी है, क्योंकि चाहे हमारी परिवार हो, चाहे हमारी समाज हो, चाहे हम कोई बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो, हर जगह एकता बहुत जरूरी होता है। अगर परिवार में एकता नहीं हो, वो परिवार कभी भी एक आनंदित परिवार नहीं रह सकता। ठीक है, बाकी सब कुछ चल रहा है, खाना पीना है, सब कुछ है, लेकिन वो परिवार में शांति नहीं होगी, वो परिवार में आनंद नहीं होगा। अगर मानो आप एक बिजनेस करने वाले, अगर आपका एम्प्लॉइज के बीच में एकता नहीं है तो क्या होगा? जैसे हम जानते हैं बाबुल का कुंभट बनाए थे ना, बाबुल का कुंभट बनाए थे तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने उनकी जो भाषा में गड़बड़ी डाली, तो क्या हो गया? किसी ने कहा कुदाल लाओ, तो वो कुदाल मांगा तो उसने हथौड़ा लेके आया है, और उसने ईंट मांगा तो गिट्टी लेके आया। काम कैसे चलेगा? तो इसलिए वो काम रुक गई। तो इसी प्रकार अगर हमारे बीच में एकता ना रहे तो कोई भी काम सफल तरीके से नहीं चल सकता। अगर हमारे देश को देख लीजिए, हमारे देश में कई पार्टियां हैं और एक पार्टी में भी कई प्रकार के लोग रहते हैं। अगर सरकार को कोई भी निर्णय लेना है तो एक एकता की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति मतलब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रियो, कोई भी कार्य सफलता पूर्वक होना है तो एकता बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को भी देखिए, हमारा दिमाग कुछ बोलेंगे, अगर हमारा हाथ पांव उस बात का अनुसरण नहीं करेंगे तो हमें क्या करेगा? पागल खाना में डाल देगा, है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया में बहुत जरूरी है एकता, इस बात को हमें समझना है। तो पहले हम 3 पदों को पढ़ेंगे, इससे हम समझने का कोशिश करें कि एकता कितना महत्वपूर्ण है। हम मुख्य रीति से आज 3 पदों को पढ़ेंगे। पहला पद है यूहन्ना रे सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसका 20 से लेकर के 23 वचन तक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे। तो 3 पद जिससे हम समझेंगे एकता कितना महत्वपूर्ण है। तो पहला पद है 17 अध्याय का, उसका 20 से लेकर के 23 वचन तक। अब देखिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, और वे वैसा ही एक हो जैसा कि हम एक है। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखे। 22 वचन देखिए, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है। उसके बाद देखिए कि वैसा ही एक हो जैसा कि हम एक है। प्रियो, इस शब्द पर जरा सा ध्यान दें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। दुनिया छोड़कर जाने से पहले 17, 18, 19 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को एक साथ बुलाए, और 14, 15, 16 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह उनको एक ऊपरौठी कमरा में बुलाकर उनसे वो अंतिम विदाई के लिए कुछ बातें उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें कैसे इस संसार में रहना है। और उसके बाद 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस बात को ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम वचन है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं, और दुनिया छोड़कर जाने वाले यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए अंतिम प्रार्थना जब कर रहे हैं, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनकी प्रार्थना यही है
कि हे पिता कि वे एक हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेलों के बीच में एकता बहुत जरूरी है। आप जानते हो, अगर आप कलीसिया का इतिहास देखें, तो हमारे पास जितने भी कलीसियाओं का नाम है नया नियम में, उन सारी कलीसियाओं में कई प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन एक समस्या उन सारी कलीसियाओं में थी, वो यही है कि उनमें एकता का कमी थी। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कोई भी कलीसिया ले ले, उनमें कई प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन एक समस्या जो उनके बीच कॉमन था वो है कि उनके बीच में एकता नहीं थी। हमारे पास समय नहीं है, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 10-11 वचन में, वहां पर कुरिन्थ कलीसिया में एकता की गड़बड़ी थी, इसलिए पौलुस कुरिन्थ कलीसिया को समझा रहे। आप लोग बाद में पढ़ लेना। गलातियों का पत्री 5 अध्याय 20 वचन में, वहां पर शरीर के कामों के बारे में जब बताते हैं, वहां पर भी पौलुस झगड़ा के बारे में कहते हैं जो एकता के विरोध में है। अगर आप फिलिपियों का पत्री पढ़ेंगे उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में, वहां पर दो बहनों के बीच में एकता की अभाव था, इसलिए पौलुस कहता है उन दोनों बहनों को कि आप एक न रखो। अगर आप कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय 13 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में कहा, क्योंकि जरूर उनके बीच में एकता की कमी थी। अगर आप इफिसियों का पत्र पढ़ेंगे और उसका 4 अध्याय 31 वचन में, वहां पर हर प्रकार की क्रोध वैर भाव को दूर करने के लिए कहा। कहने का मतलब पुराने जमाने का बाइबल में बताए जाने वाले कोई भी अच्छा कलीसिया ले, उसमें एकता का अभाव था। तो इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने इसलिए इस विषय को प्रार्थना में याद किया कि वे एक रहे। और यीशु मसीह यहाँ पर एक बात भी बताया, यीशु मसीह बता रहे कि मैंने केवल अपने सामने दिखने वाले चेलों के लिए नहीं, पर मुझ पर विश्वास करने वालों के लिए भी, होशियारपुर कलीसिया जो बाद में बनने वाले यीशु मसीह ने उसके लिए भी प्रार्थना किया और कहा कि वे लोग भी एक रहे। इस विषय पर जरा सा ध्यान देना, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना किया, वो भी अंतिम प्रार्थना, कि हम लोग क्या रहे, एक रहे। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना किया? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मैं तो जा रहा हूं, लेकिन हम लोग आपस में कैसा था ये बात दुनिया कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? इन विश्वासियों के द्वारा जानेंगे। इसलिए वहां पर कह रहे हैं जैसे हम दोनों एक है, वैसे वे लोग भी क्या हो सके, एक हो सके, ताकि दुनिया ये जान सके कि मुझे ये पिता आपने भेजा है। देखा, मतलब यीशु मसीह पिता के साथ जो एकता था, वो एकता अगर दुनिया जानना है, कैसे जानेंगे? हमारी एकता के द्वारा जान सकते। उदाहरण, बच्चों को देखने से पता चल जाता है और उसके घर में माँ बाप कैसे हैं। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, बच्चे जो समाज में जाते हैं, उस बच्चे के सिर पर लिखा हुआ है कि उसका परिवार कैसा है। आप लोग जानते हैं ना, कभी कभी बच्चे लोग नादानी करते हैं तो लोग पूछते हैं कौन सा माँ बाप के बच्चे हैं। तो प्रियो, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि इनकी एकता बहुत ज्यादा मान्य रखता है। क्यों मान्य रखते हैं? क्योंकि पिता आपने मुझे भेजा है। हमारे बीच में जो संबंध है, ये दुनिया इन चेलों के द्वारा जानने वाले हैं। अगर हम एक नहीं है तो असर किस पर पड़ता है? पिता पुत्र का जो संबंध है उसमें असर पड़ता है। जैसे बच्चे लोग नादानी करता है तो माँ बाप के परिवेश पर सवाल उठता है, माँ बाप की संस्कृति पर सवाल उठता है। उसी प्रकार हमारी एकता ना होने के कारण पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है उस पर सवाल उठता है। तो कहता है कि जैसा हम एक है वैसे वे भी एक रहे, ताकि दुनिया जाने कि आपने मुझे भेजा। इसलिए दुनिया के सामने जो सही सुसमाचार हमारी जुबान से द्वारा नहीं, पर हमारी एकता के द्वारा पता चलता है। हमारी कलीसिया में कोई आता है तो हमारी एकता के द्वारा
इस बात का सबूत होना चाहिए कि हम लोग सचमुच में उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जिस यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ जो है एक साथ रहते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। हमारे केरल में हम एक कलीसिया के बारे में जानते हैं। वहाँ पर जो एक एल्डर भाई है, उसका पत्नी के बारे में हमने ऐसा सुना है कि उसका पत्नी पहले इस भाई जो विश्वास में आता था, उसका काफ़ी विरोध करता था। यहाँ तक संडे आराधना में जाने के लिए जब कपड़े बदलते थे रूम में, बाहर से वो लॉक कर देती थी। और बाहर ले जाने वाली कपड़े को संडे के दिन में सारे के सारे कपड़े लेकर के ये पानी में डाल देते थे। साफ किया हुआ कपड़ा भी वो पानी में डाल देते थे ताकि ये चर्च ना जाए, लेकिन फिर भी वो चर्च जाता था। और एक दिन इस औरत ने इसे कही कि आप बार-बार मेरा मना करने के बाद भी आप कहाँ जाते हैं? और आज हम भी चलेंगे, देखेंगे कि आप कहाँ जाते हैं, वहाँ क्या होता है। और ये स्त्री कलीसिया गई, और कलीसिया गए तो कलीसिया में सभी लोग इसके पास आए, बहन लोग इसके पास आए, हाथ मिलाए, क्योंकि इसके बारे में वहां पर प्रार्थना चलते हैं। तो सभी लोग आए, इनसे बात करने लगे, हाल चाल पूछने लगे और इनके साथ इतने अच्छे व्यवहार करने लगे। तो वापस आते समय वो बताए कि देखो, हम तो मंदिर जाते हैं लेकिन हमारा कोई भी नहीं पूछता है, लेकिन आपका चर्च आए तो सभी लोग हमसे हालचाल पूछने लगा। कितना प्रेम करने वाले लोग हैं आपका चर्च। अभी हमको समझ में आया कि आप चर्च क्यों जाते हैं। और उसके बाद वो औरत भी कलीसिया गाने लगी। आज वो भी एक अच्छे विश्वासी है। तो प्रियो, हमारी स्वभाव से कलीसिया आने वाले लोग इस बात को जानना है कि हम सचमुच में यीशु मसीह के चेले हैं, और हमारे अंदर एक अलगाव है। इस बात को जानना और देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एकता क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह ने हम एक रहने के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यीशु मसीह का बड़ा कंसर्न था दुनिया जाने से पहले, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह का काम जो दुनिया में किया वो बेकार हो जाएगा। इसलिए एकता बहुत जरूरी है। एक और पद आप लोग जरा सा पढ़ेंगे, पहला भजन संहिता और उसका 133। वहां पर भी एकता का इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जबकि वो पूरे अध्याय एकता के बारे में है। विस्तार से जानने वाला एक पद है, पर हम लोग केवल एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 और उसका एक वचन। वहां पर भी एकता का जो इंपॉर्टेंस है ये हम लोग वहां पर देख सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये इस्राएली लोग जब अलग अलग जगह से पर्व के समय में यरूशलेम में आकर के उसके मंदिर के इर्द गिर्द में वे लोग तंबू बनाकर रहते थे। और वे लोग इस्राएल के अलग अलग जगह से आने वाले, लेकिन वे लोग जब आकर के एक साथ तंबू बनाकर रहते हैं, दूर से आने वाले एक व्यक्ति इन तंबुओं को देखकर कहते हैं, देखो इस्राएल के 12 गोत्र से आए हुए लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग, देखो वे लोग आपस में किस रीति से मिले हुए रहते हैं। हमारी कलीसिया को देखकर ये बात कहना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर लोग किस प्रकार एक साथ रहते हैं। मसीहत का एक बड़ी खासियत है कि हम सबको एक बराबर देखते हैं। ध्यान देना, हम सबको एक बराबर देखते हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, खासतौर पर हमारी जो हमारी संस्कृति है, और यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। हमारे धर्म भी कहते हैं ना कि ईश्वर ने किसी को सिर से बनाया है, किसी को अपने पाँव से बनाया, किसी को छाती से बनाया। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग दर्जा देते हैं। लेकिन एक मसीहत है जो ये सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को
अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। याद रखिएगा, हमारे समाज कहता है हम सब एक नहीं है। कोई कहता है कि भगवान ने हमको अपने सिर से बनाया, और वो कहता है कि तुमको परमेश्वर ने अपनी पांव से बनाया, तुम हमसे नीचे हैं। तो हमारे समाज में जात का फर्क है, सुंदरता की फर्क है, और धन में फर्क है। लेकिन जब बाइबल में आता है तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, परमेश्वर ने हम सबको एक बराबर बनाया। तो कलीसिया एक ऐसी जगह हो जानी चाहिए जहां पर हम लोगों को एक बराबर देखे। याकूब का पत्री में याकूब विश्वासियों को डांट रहे हैं, कलीसिया के मुख्य लोगों को डांट रहे हैं, देखो कोई सोना पहनकर आता है तुम उसके लिए कुर्सी देते हो, जो गरीब आता है कटे फटे कपड़े पहनकर तुम उसको जमीन में बिठाते हो। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर सबको एक बराबर देखता है, हमें भी एक बराबर देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखो ये भली और मनोहर बात, ये शब्दों को देखिए, भली और मनोहर बात। तो यहाँ पर दो ऐसी चीजों को, भली मतलब होने से, भली मतलब इस्तेमाल करने में अच्छा, मनोहर बात देखने में भी अच्छा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, ये दोनों का जो अंतर थोड़ा सा बाइबल में बताया है। आप एक दो पद हम लोग पढ़ेंगे। आप इब्रानियों का पत्री, अगर बाद में आप लोग उस चीज को नहीं तो पढ़ सकते हैं, अगर आप इब्रानियों का पत्री उसका इब्रानियों का पत्री उसकी 12 अध्याय का 11 वचन, बाद में पढ़ लेना, 12 अध्याय का 11 वचन, वहां पर कहता है कि जो अनुशासन करता है, या वहां पर ताड़ना, अनुशासन के बारे में कहता है उसका 12 का 11 में, अनुशासन अच्छा है लेकिन इट इज गुड बट नॉट प्लेजेंट। यहां पर आपने देखा है ये इट इज गुड एंड प्लेजेंट, भली भी है और मनोहर भी है। तो डिसिप्लिन भली है लेकिन मनोहर नहीं है। वहां पर जो शब्द यही है, भली है, अच्छा है, लेकिन मनोहर नहीं है। पिटाई जब लग जाता है देखने से अच्छा नहीं लगता। तो पिटाई भला है लेकिन मनोहर नहीं है। अगर आप नीति वचन 25 का 26, वहां पर शहद ज्यादा पीने से, हनी ज्यादा पीने से तो शरीर के लिए हानिकारक है। तो ज्यादा मधु पीना इट इज प्लेजेंट, मतलब अच्छा लगता है, मनोहर है, लेकिन वो भली नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब कोई चीज से अच्छा है लेकिन मनोहर नहीं है, कोई चीज मनोहर है पर अच्छा नहीं है। हम लोग हमारा जो हमारी जो वर्तमान जो चीजें हैं उसमें से भी अगर एक उदाहरण बता दे। हम लोग करेला खाना पसंद करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे करेला पसंद नहीं। तो करेला अच्छा है लेकिन मनोहर नहीं है, कड़वा लगता है ना। तो करेला अच्छा है लेकिन सुहावनी नहीं है, मनोहर नहीं है। और दारू सुहावनी है लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सही है ना। तो बाइबल बताती है ताड़ना अच्छा है लेकिन देखने में सुहावनी नहीं है, और ज्यादा ते शहद पीना सुहावनी है, मजा आता है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, दोनों दुनिया का सबसे अच्छी बातें यहाँ पर बताए, एकता, वो मनोहर भी है और अच्छा भी है। दुनिया का सब चीज अच्छा है, मनोहर नहीं होता है। कोई मनोहर है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन एकता वो अच्छा भी है और मनोहर भी है। किसी भी रीति से देखा जाए, एकता को किसी रीति से काट नहीं सकता है। तो इसलिए प्रयोग एकता के लिए हमें एकता बनाए रखने के लिए हमें
सोचना बहुत जरूरी है। ओके, अभी हम एक तीसरे भाग की ओर आएंगे। वो भाग इस विषय पर हमें और रोशनी डालते हैं। आइए हम लोग एफिसियों का पत्री उसके 4 अध्याय में हम उससे और कुछ बातें बताकर आज हम समाप्त करेंगे। एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय, वहां पर देखिए हमें एकता के संबंध में रोशनी डालने वाला तीसरा पद। हमने पहला पद देखा यूहन्ना 17 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह का अंतिम प्रार्थना, उनका बड़ा कंसर्न था जाने के बाद हमारे चेले एक साथ रहेगा या नहीं रहेगा। है? हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु का बड़ी चिंता है कि हमारे बच्चे क्या रहे, एकता रहे। माँ बाप को भी ये इस बात का चिंता रहता है। और दूसरा हमने देखा ये बात अच्छा भी है और मनोहर भी है जब हमारी कलीसिया एक साथ रहती है। और आप एफिसियों का पत्री उसके 4 अध्याय का और आप उसका 1 से 2, 3, 4 पद हम लोग 2-3 पदों को जरा से देखेंगे। 2-3 पद, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, 3 वचन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इसके बारे में हम आगे कुछ देखेंगे, लेकिन हम इससे एक बात जो बताने के लिए चाहता हूं, ध्यान देना है। अगर आप एफिसियों का पत्री को देखेंगे, एफिसियों का पत्री में 6 अध्याय है। एफिसियों का पत्री को मुख्य रीति से 2 भाग में बांटा है। पहला जो 3 अध्याय है वो डॉक्ट्रिनल विषय को कहता है, सैद्धांतिक विषयों को कहता है। इसका मतलब प्रभु में हमें किस प्रकार की आत्मिक आशीषों को परमेश्वर ने दिया है। वहां लिखा है कि हम पवित्र है, वहां लिखा है कि हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो गए हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का छाप लगाई है। बहुत सारे सिद्धांतिक बातों को बताया। लेकिन 4 से लेकर के परमेश्वर ने हमें जब आत्मिक रूप से इतना आशीष दिया, हमें उस आशीष के प्रति कैसा जीवन बिताना चाहिए। इसलिए आप 4 अध्याय का 1 वचन में देखा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। दूसरा अध्याय में देखेंगे, तुम तो पापों में मरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में तुमको क्या किया, जिलाया गया। और तुम आशा रहित थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा तुमको प्रभु ने आशा में लाया। तुम परमेश्वर के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के पास तुमको लेकर आए। ये तमाम आशीषें तुम्हें मिला। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। उदाहरण, हमने काफी मेहनत करके सरकारी नौकरी पाया, अब तो तुमने नौकरी में तुमको रखा, अब क्या करो, तुम्हारा जिम्मेदारी को पूरा करो। तो जब 4 अध्याय में परमेश्वर की आशीषें हम पाए हुए लोग, इस संसार में हमें कैसे जीवन बिताना है उसके बारे में जब कहते हैं, उसमें पहला प्रायोगिक निर्देश हमें क्या दिया है। बहुत सारे प्रायोगिक निर्देश है, उसमें पहला निर्देश क्या है, एकता में चलो। देखा तो एकता कितना महत्वपूर्ण है। मैं फिर से आपको ये बात बताने के लिए चाहता हूँ, 1 से लेकर के 3 अध्याय तक यीशु मसीह में हमें किस प्रकार की आशीषों को मिला है, आत्मिक आशीषों को मिला है। इन तमाम बातें सिखाने के बाद अब कह रहा है कि बेटा तुम क्या करो, इन तमाम आशीषें पाए हुए लोग हैं, इस संसार में तुम अपना जीवन को बिताओ। जब संसार में हमारी जीवन को बिताने के बारे में कहता है, उसमें पहला निर्देश है क्या है ना, कि हमें कैसे जीवन बिताना। इस 1 से 3 अध्याय तक और 4 से 6 अध्याय तक इन भागों को एक व्यक्ति ने इस प्रकार डिवाइड किया है। सुनने में आपको काफी अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, 1 से 3 अध्याय तक का मुख्य विषय क्या है, परमेश्वर एक पापी को या परमेश्वर एक व्यक्ति को यीशु मसीह में किस प्रकार देखते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति को यीशु मसीह में किस प्रकार देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, हम मसीह में क्या हो गए, हम मसीह में धनी हो गए, हम मसीह में उसके लेपालक बन गए। तो परमेश्वर मसीह में हमें कैसे देखते हैं,
लेकिन 4 से लेकर के 6 अध्याय तक, ध्यान देना, 4 से लेकर के 6 अध्याय तक इस संसार एक विश्वासी को मसीह में कैसे देखते हैं, समझ में आया? पहला 3 अध्याय तक में परमेश्वर एक मसीह को किस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर मसीह में आया हुआ एक व्यक्ति को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? ये व्यक्ति मसीह में सारी आशीषों को प्राप्त किए हैं, ये मसीह में कौन है? मेरे संतान है। और उसी समय 4 से लेकर के 6 अध्याय तक में ये संसार प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ एक व्यक्ति को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? ये संसार चाहता है मसीह में आए हुए लोगों को ये गुण होना चाहिए। उसमें पहला गुण कौन सा है? पहला गुण है कि उसको क्या करना है? एकता में चलना है। इसलिए एकता कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिटी तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ा विषय है। और आप एक और पद इसी भाग में हम लोग जरा सा देखेंगे और उसके बाद हम लोग आज का इस संदेश को हम लोग समाप्त करेंगे। क्या लिखा है उसका 3रा वचन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। वो शब्द को अंडरलाइन करना, एकता अपने आप नहीं होता, एकता अपने आप नहीं होता। मतलब एक कलीसिया के लोग ये सोचेंगे अरे एकता अपने आप हो जाएगा, बस हम लोग को कलीसिया जाना है, गाना गाना है, आराधना करना है, ठीक है, अपने आप एकता हो जाएगा, अपने आप हम मिलजुल कर चलेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसलिए एकता के बारे में ये क्लास बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है एकता अपने आप में नहीं होता। ठीक है, कई चीजें हैं अपने आप में हो जाता है, लेकिन एकता अपने आप में नहीं होता। वहां पर लिखा है एकता के लिए क्या करना होगा? यत्न करना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो शब्द है ना यत्न, ये जो शब्द है यत्न, ये शब्द का जो सही मतलब है, पुराने जमाने में खासतौर पर रोम साम्राज्य में कोलोसियम होता था। कोलोसियम बोलने का मतलब है बहुत बड़ा स्टेडियम। जैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलने देखने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में हजारों लोग आकर के बैठते हैं। लेकिन उस समय में उनका खेल क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह नहीं था, रग्बी वगैरह नहीं था। उसका खेल क्या होता था कि वे लोग बंदुआई लोगों को या गुलाम लोगों को, जो गुलाम है उसको अच्छे कट्टे खाना देता था और मोटा तगड़ा होते थे, उसको आकर के ये स्टेडियम में लेकर के बीच में छोड़ देता था। और उसके बाद 3-4 दिन से भूखे शेरों को वे लोग खोल देते थे। जब भूखे शेर को छोड़ देता था तो भूखे शेर इस अट्टे कट्टे आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ता था। और उस आदमी जो गुलाम है, और वो क्या करता है? अपना जान बचाने के लिए भागता है। कोई इतना ट्रेंड होता है कि वो शेर से लड़ जाता है, और शेर को लड़कर कोई होता है वो शेर को लड़कर जीत जाता है। उसको कहते हैं ग्लैडिएटर। मतलब ये शेर के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। ज्यादातर आदमियों को शेर खा जाता है, और लोग जो है इस आदमी अपना जान बचाने के लिए भागता है, ये देखकर लोग ताली बजाते हैं। बहुत नीच एक खेल था और बहुत दया मतलब दिखने वाला ये खेल था, लेकिन उस जमाने में वे लोग इस प्रकार करते थे। अब एक आदमी अपना जान बचाने के लिए जो व्यक्ति यत्न करता है, परिश्रम करता है, भागता है, इस शेर से लड़ता है, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो आदमी क्या कर रहे हैं? वो आदमी यत्न कर रहे हैं, वो आदमी परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि आपको वही परिश्रम करना है,
वही मेहनत करना है। किस लिए? एकता को बनाए रखने के लिए। याद रखना, आपकी और मेरी कलीसिया में एकता बनाए रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप नहीं आता। उस कड़ी मेहनत में, उस कड़ी मेहनत करते समय आपको इन चीजों को उस मेहनत में लगा देना है। मेहनत का मतलब इन चीजों में मेहनत करो। किस चीजों में? वहां पर 4 बातें बताया, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको क्या करना है? अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित, धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। 4 बातें, इसके बारे में थोड़ा सा मनन हम लोग करेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया कि एकता अपने आप में नहीं आता। एकता के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। एक परिवार में भी आप लोग जानते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, साथ चलना है। 2 भाई लोग हैं, उनका परिवार जब हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, देख करके भी अनसुना करना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। एकता के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, ऐसे ही एकता नहीं होगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दाम चुकाए एकता के लिए? पिता ने जो कुछ कहा, यीशु मसीह ने मानने के लिए तैयार रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पिता ने भी ऐसे ही था। यीशु मसीह ने जो मांगता था और पिता उन्हें देता था। तो एकता बहुत जरूरी है, और एकता अपने आप में नहीं आता। कलीसिया में अगर आपको एकता चाहते हैं, इन बातों को ध्यान दीजिए। क्या है ना? सारी दीनता, दीन होने से नहीं होता, पर लिखा है सारी दीनता। दीनता का किसी भी हद पार करो। बाइबल बताती है दीनता के लिए सबसे अच्छे उदाहरण कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या हुआ? उन्होंने दास बना, मेरी और आपका सेवा किया। तो इसलिए एक दूसरे का, कलीसिया में एक दूसरे का दास बनो। हमारे समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना? हमारा समाज में ये भावना मन में रखती है कि हम एक दूसरे से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये समाज का नारा है, हम किसी से कम नहीं। उसके पास घर है, मेरे पास भी घर है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी। उसके पास कपड़ा है, मेरे पास भी कपड़ा है। अगर उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वो मेरे बच्चे को क्यों बोलेगा? वो मेरे ऊपर ऐसा टिप्पणी क्यों करेगा? ईगो लेकर के कलीसिया नहीं आए। ईगो अपने घर पर छोड़ करके कलीसिया में, कलीसिया में सभी लोग एक दूसरे का सेवा करने के लिए दास बन करके हमें आना है। एक दास का कोई मूल्य नहीं होता। देयर इज नो वर्थ फॉर स्लेव। पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं यीशु मसीह का कौन हूं? दास हूं। आई एम द डूलोस, मैं दास हूं। तो इस बात को याद रखो, सारी दीनता। जब याकूब एसाव से मिलने के लिए जाते हैं, याकूब एसाव से मिलने के लिए जाते हैं, अब याकूब को एसाव से मित्रता बनानी है। एसाव को जब याकूब ने धोखा दिया था, एसाव ने मन बनाया था कि हम जब उसे मिलेंगे मार देंगे। अब याकूब को अपने आप को बचाना है। अगर आप उत्पत्ति 33 अध्याय में आएंगे, वहां पर देख लेना, याकूब जब एसाव से मिलता है तो वहां पर 7 बार साष्टांग प्रणाम करता है। 7 बार जमीन में गिर के साष्टांग प्रणाम करते। गलती हो गया बाबा, धोखा नहीं देना चाहिए था, धोखा दे दिया। लेकिन हम लोग तो भाई लोग हैं, हम लोग को तो साथ रहना है, हमारे पिता तो एक है। सारी दीनता का कोई भी हद पार करो। हम लोग ईगो के लिए कोई भी हद पार कर लेते हैं ना। लेकिन एकता बनाए रखना है तो क्या बनना है? दीन बनना पड़ेगा। ठीक है भैया, तुम ही जीत जाओ। ठीक है भैया, हम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है,
एक दूसरे का सेवक बनने के लिए सीखना। यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है तो क्या करे, दूसरों का सेवक बने। दीनता बहुत जरूरी है कलीसिया में, हमारी बोली में। कई बार क्या है ना कि हम लोग जब एक साथ मिलता है तो मैं शब्द कितने बार कहते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। मैं शब्द छोड़ दो, हम शब्द का इस्तेमाल करें। हम लोग बिहारी लोग अच्छे हैं, हम लोग मैं नहीं बोलते, हम लोग हम ही बोलते हैं। तो किसी साहब के पास दफ्तर में गया तो बोला कि साहब हम आए हैं, तो बोला कि अरे तुम्हें तो एक ही है, तो बोल रहे हम आए। हाँ सर हम तो आए हैं ना। ठीक है। तो प्रिय याद रखना, हमारी कलीसियाओं में जब आता है, आप कोई भी है, चाहे आप इंजीनियर हो, हैं, आप कोई भी बड़े पद में रहने वाले हो, बड़ा गाड़ी चलाकर आने वाले हो, कलीसिया में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं शब्द नहीं होना चाहिए। मैं शब्द शैतान का शब्द होता है। मैं वो था, मैं ये था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वो सैटेनिक वर्ड्स है। ठीक है। हम मिला करके चलिए। कलीसिया में दीनता होना है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जब तुम लोग एक साथ आता है तो सबसे नीचे वाली जगह चुन लो, सबसे पीछे वाली जगह चुन लो, सबसे नीचे वाला काम चुनो, है ना। सबसे पीछे वाला जगह, सबसे नीचे वाला काम, सारी दीनता। ठीक है। तो ये बात ध्यान देना है, सारी दीनता। दूसरा हम लोग वहां पर देखते हैं नम्रता, जेंटलनेस, मीकनेस। क्या है मीकनेस? मीकनेस मतलब स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। मतलब आप में ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपना नियंत्रण में रखते हैं। बाइबल कहता है मूसा के विरोध में जब लोगों ने कहा, मूसा क्या किया? चुप रहा। प्रतिक्रिया कर सकते थे, चुप रहा। बाइबल बताती है कि मूसा दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था। प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया हम कर सकते हैं, टिट फॉर टैट कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया में प्रतिक्रिया नहीं करनी। नम्रता के लिए जो शब्द ग्रीक वर्ड जो बताते हैं, इस्तेमाल किया है, वो है प्रोटोस। प्राटोस का जो मतलब बताया है, प्राटोस जिसका मतलब है टेम्ड बीस्ट, मतलब एक जानवर, खूंखार जानवर, जिसको क्या किया गया, उसको घरेलू काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको अपना वश में कर लिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लोग जो है शेर को पालते हैं, खूंखार है, लेकिन उसको टेम्ड किया गया, मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसको पालतू बनाया गया। उसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत सारे खूंखार जानवर हैं। जब गुस्सा आ जाता है तो इंसान क्या क्या बन जाते हैं मालूम नहीं। इसलिए क्या करो, उसको काबू में रखो, वो है नम्रता। अपने स्वभावों को, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, इन चीजों को दिखाओ मत, उसको कवर के अंदर रखो, उसको काबू में रखो। ओके। और हम लोग इफिसियों का पत्री 4:26 में हम लोग पढ़ते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। नम्रता, क्रोध आता है पर उसको उगालना नहीं है। ओके। और तीसरा हम लोगों ने देखा है, और देखा कि नम्रता सहित और धीरज इंग्लिश में लॉन्ग सफरिंग मतलब जानते हैं ना, कष्ट सहना। लॉन्ग मतलब लंबा समय के लिए कष्ट सहना। विश्वासी के लिए ये शब्द नहीं आना चाहिए, एक दो बार तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन कितना बार माफ करेंगे?
ये शब्द हमारे लिए शोभा नहीं देता है, ठीक है। और जो लॉन्ग सफरिंग है ना, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो यही है, लॉन्ग फ्यूज के लिए। फ्यूज, हम लोग जब बिजली कट जाती है तो क्या हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है ना, फ्यूज। तो हम लोग जाते हैं तो देखते हैं फ्यूज उड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, मोटा वाला अगर तार लगाएंगे तो जल्दी फ्यूज उड़ेगा नहीं। तो उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया, क्या करो, अपने दिमाग में मोटा वाला तार कर सको, पतला वाला नहीं। किसी ने छींक लिया तो तुम्हारा फ्यूज उड़ जाता है। कितनी छोटी छोटी बातों पर हम, हमारे रिस हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, छिड़ जाते हैं ना, छिड़ जाना, हाँ, छिड़ जाना। कितनी छोटी छोटी बातों पर छिड़ जाता है। उसने मेरे कपड़े के बारे में कहा, हम जो बराबर बैठने वाला कुर्सी में वो जाके बैठ गया है। लॉन्ग चर्च जाता है तो लॉन्ग फ्यूज बांध करके जाता है जल्दी छिड़ना नहीं है। ओके, अंत में हम लोग करते हैं कि प्रेम में क्या करना, एक दूसरे को, हाँ, ओके, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। वहां पर जो शब्द है एक दूसरे को सह लो, इसका मतलब कि आप एक दूसरे की कमियों को क्या करना, एक दूसरे के कमियों को बर्दाश्त कर लेना। वहां पर एक दूसरे को सहने का मतलब है एक दूसरे की कमियों को बर्दाश्त कर लेना। सबके पास कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसका कमी को उजाहिर नहीं करना, पर उसका कमियों को क्या कर देना, क्षमा कर देना। पहला पत्रस 4:8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेम बहुत सारी बुराइयों को ढांप देता है। प्रेम बहुत सारी बुराइयों को ढांप देता है। जहां प्रेम नहीं है वहां पर छोटी छोटी खामियां भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसलिए जब कलीसिया आता है तो हम एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि क्या कर सके, हम दूसरों का बुराइयों को ढांप सके। ओके, तो हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो हम एकता के बारे में हम लोगों ने देखा, एकता बहुत महत्वपूर्ण, 3 पदों को हम लोगों ने देखा, और 3 पदों से हमने ये देखा यीशु मसीह ने अपने अंतिम प्रार्थना में ये प्रार्थना किया है। और किसी भी कलीसिया के लिए, जो कलीसिया एकता में चलता है, वो भली और मनोहर कलीसिया हो जाती है। फिर हम लोगों ने देखा जब 3 अध्याय सैद्धांतिक विषयों के बारे में कहने के बाद जहां पर प्रैक्टिकल विषयों का शुरू करते, उसमें सबसे पहला एकता के विषय में कहता है। तो एकता कितना इंपॉर्टेंट है कलीसिया की। और हमने ये देखा एकता अपने आप में नहीं आता, एकता के लिए आपको और मुझे मेहनत करना पड़ेगा। 4 चीजें हम लोगों ने देखा जो एकता बनाए रखने के लिए इसे इस्तेमाल करना है। क्या क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा कि सारी दीनता, नम्रता, धीरज और एक दूसरे के कमी घटियों को सह लेना। यदि किसी से कमी होता है, घटी होती है, बुराई हो जाती है, तो उसको क्या कर लो, और उसको बर्दाश्त कर लो। ऐसा करने से हमारी कलीसिया एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उसका 16 वचन को भी जरा सा पढ़ेंगे। अगर ऐसा हम लोग चलेंगे, उसका 16 वचन, उस भाग को एकता के बारे में कहकर जब अंतिम भाग में इस प्रकार बताते हैं, ऐसे करने से क्या होगा, जिससे सारी दे, मतलब कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होती है, अपने आप को बढ़ाती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाती है। ये कलीसिया अगर एकता में चले, हर एक जोड़ क्या होगा, मजबूत होगा, वे एक साथ मिलकर बढ़ेंगे और एक साथ कलीसिया का उन्नति। तो शेरपुर कलीसिया और जो लोग हमारी सुन रहे हैं, कि हम सभी लोग इस रीति से मिलकर हम बढ़ेंगे, एक दूसरे के बुराई को छोड़ देंगे, बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के साथ देने के लिए जितना दीन बनना पड़े उतना हम दीन बनेंगे। जरूरत है कि हमें साथ रहना। प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।
धन्यवाद ब्रदर आपके इस सुंदर संदेश के लिए। इसमें हमने भाई ने बड़े सुंदर तरीके से 3 बातों को बताया है और ये कलीसिया की एकता के ऊपर उन्होंने हमारे बीच में सुंदर वचन दिया है। हमें इन बातों को अपने बीच में रखकर प्रभु की जयवंत आशा में बढ़ना है, ताकि जब हमारा प्रभु आए तो हम उसकी एकता में उठाए जाए। ऐसा होने के लिए हम सब प्रार्थना में बने रहना और उसके कार्य में लगे रहना, यत्न करते रहना, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। भाई आपके इस सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए, आपकी सेवा के लिए और जो प्रभु में आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। और हम असेंबली में और फैमिली में आपको याद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और अभी हम समाप्ति की ओर जाएंगे। इससे पहले हम समाप्ति की ओर जाएं, हमारे बीच में बहन टीना गीत गाएंगे और 2 ही पहरे गाना है। उसके बाद समाप्ति की प्रार्थना हमारे बीच में भाई जगह है वो करेंगे। सॉरी जैम सी थी। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में ना डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजो खुशी हो जा नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। सारे जैमसी। समाप्ति की प्रार्थना हमारे बीच में भाई जगह नहीं है, भाई हैप्पी करेंगे। इससे पहले जो कल हमारी प्रार्थना सभा होगी 7 से 8 बजे तक, उसमें जो मैसेज है वो हरदीप कुमार का होगा और गीत है वो जोगिंदर पाल परिवार का होगा। हमारे भाई हैप्पी इस सभा को प्रार्थना सहित समाप्ति का रूप देंगे। आकाश स्वर्गदूत हमेशा तेरी महिमा करदे, ये आखदे कदे नहीं थकदे कि पवित्र 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 सेना दा यहोवा पवित्र। सचमुच प्रभु तुसी पवित्र हो, महिमा वडियाई आदर उस्तत लैण दे योग हो। प्यारे प्रभु मैं तेरा धन्नवाद करदा कि अज जय दे दिन सानू अपनी किरपा दे नाल संभालिया, आराधना करने दे लिए मदद की। इसलिए असीं आप जी का तह दिल तो धन्नवाद करते हैं। इस सुंदर शाम के समय विच प्रभु असीं तेरे वचन के निमित्त इस गूगल मीट के राही अलग अलग जगह तो पिंडा तो शहरों चो इकट्ठे होके तेरे वचन के निमित्त प्रभु असीं इकट्ठे हो सके और तुसीं किरपा कीती। धन्नवाद करते हैं, तुहाडे नाम दी महिमा अते वडियाई होवे। तेरे पवित्र वचन के लिए असीं धन्नवाद करते। तेरे दास सैमसन तो जो भी असीं प्रभु वचन सुनिया है तेरी पवित्र बाणी दे विचों कि किस तरह असीं कलीसिया दे विच एकता दे नाल चलना है। प्रभु साडे विच जीवन दे उत्ते किरपा करो, दया करो। जो भी साडे विच टुच्चर ढाउणे वालियां गल्लां हन वो तेरे यीशु मसीह नासरी दे नाम दे नाल हर एक गल दूर हो जावे। असीं एक दूए दा प्रभु बोझ चकदे होए, भार चकदे होए प्रभु कलीसिया दे विच वध सकीए।
ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਸੀਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਹਨ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਦ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। ब्रदर सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको